अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का पॉलिनोमियल यानी सेकंड चैप्टर आज हम देखेंगे। तो पॉलिनोमियल जैसा कि 8 में ही पढ़ते आ रहे हो कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, पॉलिनोमियल किससे बना होता है। तो बस एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं। जैसे पहला जो पॉइंट है इसमें कांस्टेंट होता है। पहला क्या पॉइंट? कांस्टेंट। हाँ, पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते किसको हैं? मतलब ऐसा कंपोनेंट जो कभी चेंज ना होए या जिसकी वैल्यू या जिसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज ना होए, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, हाँ 8 है, ये सब क्या है? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसा कंपोनेंट या ऐसा एलिमेंट या ऐसी चीजें जो अपनी वैल्यू क्या करता हो? चेंज करता रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। वेरिएबल के बाद आता है टर्म। आता है कि टर्म क्या होता है? टर्म एक ऐसा एलिमेंट है जो कंबाइंड होता है चार चीजों का। जो चार चीजों से टर्म क्या रहता है? कंबाइंड रहता है। पहला है साइन, पहला साइन, दूसरा है नंबर, साइन हो गया, नंबर हो गया, और उसके बाद वेरिएबल, और उसके बाद होता है पावर। पावर कह लो या डिग्री होती है। ठीक है, और या डिग्री होती है। टर्म जो होते हैं चार चीजों से बना होता है टर्म। अब उन चार चीजों में जो साइन होता है वो या तो प्लस का रहेगा या तो माइनस का रहेगा। दूसरा कह रहा है नंबर है। अब मान लो 3, 4, 5, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब उसके बाद नंबर के बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल जैसे x, y, z, x हो गया, y हो गया और z हो गया। ठीक। अब उसके बाद आता है पावर, यानी जो पावर होता है, जो वेरिएबल के ऊपर का जो पावर होता है, पावर को अब मान लो 2 का पावर, 3 का पावर या 4 का पावर। अब इन सबको मिला के मैं देखता हूं, टर्म बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो प्लस की साइन लिए और उसके साथ में 3 ए लिए, ए वाले लिए, और उसके बाद पावर ए लिए। चार चीज शामिल होते हैं, चार चीज शामिल होते हैं। प्लस की साइन लिखा नहीं जाता, जैसे है वैसे लिखा जाता है। उसके बाद ए हो गया, 3 हो गया, उसके बाद वाई हो गया, उसके बाद पावर कितना लगा रहे हैं? 3 लगा रहे हैं। अब ये जाकर एक क्या तैयार हुआ? एक टर्म तैयार हुआ। या हम माइनस साइन ले लें, माइनस हो गया लिए, उसके बाद 1 ले लें, x ले लें, 2 ले लें। 1 को x के साथ में लेने का मतलब क्या है? इन सब का इसका मल्टीप्लाई होता है। इन चारों का मल्टीप्लाई होता है। अब हम जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया, -1 हो गया, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? -x हो गया। ठीक है। अब पावर कितना रहेगा? 2। अब ये भी जाकर क्या तैयार हो गया? एक टर्म तैयार हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब यहां से एक टर्म तैयार हो गया, यानी टर्म चार लोगों से मिलकर बना होता है। पहला है साइन, दूसरा है नंबर, तीसरा है वेरिएबल, सॉरी दूसरा नंबर है, वेरिएबल है, फिर उसके बाद क्या है? डिग्री या पावर होते हैं। टर्म इन चारों से बना होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है लाइक टर्म होता है और अनलाइक टर्म होते हैं। लाइक टर्म किसको कहते हैं और अनलाइक टर्म किसको कहते हैं? जैसे अच्छा, लाइक टर्म के लिए एक शर्त है। लाइक टर्म के लिए शर्त यह है कि जो उसके वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो 2x है, 3/4x है, √2x है। अब देखो यहां पे जो वेरिएबल है ये सेम है कि नहीं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म कहते हैं। ठीक है। अनलाइक टर्म क्या होता है? जैसे 2x, 2y, 2z। अब ये सब क्या है? अनलाइक, क्योंकि इनका वेरिएबल क्या है? सेम नहीं। ठीक है।
या ऐसा भी हो सकता है अनलाइक में, ऐसा भी हो सकता है कि, और एक तरीका है अनलाइक समझने का। दूसरा ऐसा होता है जैसे मान लो हम 2x से हो गया 2x स्क्वायर हो गया 2x क्यूब हो गया, ये भी अनलाइक में आते हैं क्यों, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, इसलिए क्या होंगे, ये भी अनलाइक हो गए और ये भी अनलाइक हो गए, ये क्या हो गया, लाइक हो गया। अब जो कॉफिशिएंट किसको कहते हैं, कॉफिशिएंट दो तरह का होता है, मैं बता दूं। एक होता है कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल के जो टर्म रहता है, टर्म में 4 चीज से बना होता है। हाँ, टर्म जो होता है वो 4 टर्म में 4 चीज होते हैं। पहला होता है साइन होता है, SIGN। हाँ, पहला साइन होता है, उसके बाद नंबर होता है, साइन के बाद नंबर, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद होता है पावर। जो पावर या हम क्या कह सकते हैं, डिग्री। अब अगर मुझे बताना हो कि किसी टर्म का, अगर कोई कह रहा है कि वेरिएबल कॉफिशिएंट या लिटरल, अब इसको देखो यहां पे, हाँ, अब अगर कहता है कि यहां पे 2 चीज होता है, एक लिटरल होता है, लिटरल, और एक होता है न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। एक लिटरल होता है, लिटरल का मतलब जो लेटर वाला होता है, लिटरल कॉफिशिएंट। अगर लिटरल कॉफिशिएंट पूछता है, यानी लेटर वाला जो कॉफिशिएंट पूछता है, तो इसको और इसको हम ढक देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे -3x। हाँ, अब लिटरल अगर कॉफिशिएंट पूछ रहा है, लिटरल कॉफिशिएंट, तो नाम लिया किसका, लेटर का, लिटरल यानी लेटर वाले का पूछा, तो लिटरल कॉफिशिएंट इसका कितना होगा, यानी साइन को और नंबर को हम क्या कर देंगे, ढक देंगे। तो यहाँ ये ढक दिए, यहाँ कितना दिख रहा है, x होगा। और अगर पूछता है वेरिएबल कॉफिशिएंट, जो सॉरी वेरिएबल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, और अगर पूछता है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, लिटरल पूछेगा तो हम इसको ढक देंगे, और न्यूमेरिकल पूछेगा तो हम लेटर वाले को ढक देंगे। तो कितना होगा यहाँ पे, -3। ठीक है। अब कॉफिशिएंट के बाद इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स पैदा होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कह रहा है 2x² + 5 = 0 दे दिया, कोई इस तरह का इक्वेशन दे दिया, अभी इसको इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। जब ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो क्या रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब इक्वालिटी भी इसको कह सकते हैं। अभी 0 के बराबर होगा तो क्या है, इक्वेशन। अब इसके बाद यहां पे पूछेगा अगर कि व्हाट द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा। तो अब यहां पे देखो x का, जैसे यहां पे तो x है नहीं और x का पूछ रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं, 0 × x + 5 = 0। अब x का कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, यानी इसका हम इसमें 0 का इसमें मल्टीप्लाई करते हमें जाकर यही चीज मिलेगा, तो इसका x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से आता है। हाँ, और एक चीज और बता दूं, एक्सप्रेशंस और इक्वेशन के बारे में बार बार कह रहा हूं कि जब वो इक्वल के बराबर होगा तो इक्वेशन है, और जब इक्वल के बराबर नहीं है तो क्या कहलाता हो, एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, अगर जैसे मोनोनोमियल हो गया, मोनोनोमियल यानी एक टर्म हो, बायनोमियल यानी 2 टर्म हो, 2 टर्म यानी जैसे 2x + 5 बायनोमियल है। ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म हो, और मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल यानी उसमें एक से ज्यादा टर्म हुए, उसको क्या कहा जाता है, मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल कहते हैं। अब 0 पॉलिनोमियल क्या कहलाता है,
जीरो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? जो नंबर खुद रहेगा, जो नंबर है, जो नंबर जैसे मान लो यहाँ पे 4 है, ये क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है, तो इसमें वेरिएबल है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम आगे थोड़ा सा। ये था टर्म के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया था, टर्म के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल होते हैं उसके हिसाब से, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, हाँ, और उसके बाद पॉलिनोमियल। अब उसके बाद आता है पावर के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग जो बांटा जाता है। डिग्री के अकॉर्डिंग पहला होता है कि अगर पावर 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, यानी जैसे 2x है प्लस 5, इसके ऊपर पावर 1 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसको हम 1 पावर है, इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर पावर हाईएस्ट पावर सब में देखेंगे, अगर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो क्या हो कहलाता हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और अगर पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, और अगर पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में 2-3 एक्सरसाइज में 2.1 में कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन ऐसे हैं जो एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल से। एक वेरिएबल का मतलब क्या हो? सिर्फ और सिर्फ कितने वेरिएबल्स? एक ही जात के हो, एक ही, या तो x वाला हो, या तो फिर y वाला हो, या फिर z वाला हो। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब यहां पे देखो वन वेरिएबल वाला a भी है, क्यों? जैसे 4x है, 4x स्क्वायर प्लस कितना x है? माइनस 3x, हाँ, प्लस 7। अब यहां देखो ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, इसलिए ए कौन सा होगा? वन वेरिएबल वाला होगा, एक ही वेरिएबल वाला होगा। ठीक है, अब उसके बाद मान लो यहां पे आ जाते हैं दूसरे वाले में, दूसरा वाला भी वही है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा वाला भी वही है, चौथा वाला भी है। लेकिन जब हम पांचवें में आते हैं, एक्स वाई टी दिया है एक्स के ऊपर। पांचवें में क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वहां पे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ, x पावर 10 और y पावर 3 प्लस t पावर कितना? 50। अब देखो यहाँ पे x है, y है, t है, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स है ना, इसलिए क्या होगा? a नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अब क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में? क्या कह रहा है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नाम ले रहा। अब इक्वेशन है यहाँ पे कितना? पहला इक्वेशन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। हाँ, अब यहाँ पे देखो इसमें 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब 1 छिपा है, यानी अब इसका कोफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ इसमें 2x, सॉरी, दूसरा जो दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस एक्स क्यूब। यहां पे देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहां पे देखो इसका जो कोफिशिएंट हो गया, ये पूरा नंबर लिया जाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 होगा। ठीक है, तीसरे वाले में पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो वहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पाई बाई 2 होगा। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर लेना है। जो दिक्कत होगी उसको व्हाट्सएप के जरिए सॉल्व करा सकते हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।